राधे राधे। हम लोग एक रूल लेकर आए हैं जिसकी बात करते हैं एल हॉस्पिटल रूल। लिमिट में एल हॉस्पिटल रूल क्यों यूज होता है, एक उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल हमारे पास है क्या और क्यों इसको लाया गया, इसकी हेल्प से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन बार बार बनता है कि लिमिट हम लोग डायरेक्टली इतना जानते हैं कि x टेंड्स टू 0 हो और अगर हमारे पास साइन x अपॉन x हो, अगर इस तरह का फॉर्मेट बनता था तो हम रिजल्ट उसको 1 घोषित कर देते थे। क्यों? क्योंकि हमारी जो एनसीईआरटी है या हम कह सकते हैं हमारे पास जो 11th की बुक है उसमें हमें यही बताया गया कि ये एक फार्मूले के तौर पे आप याद रखिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है और कहीं भी ऐसा अगर कोई फंक्शन बनता है sin x अपॉन x तो उसकी वैल्यू जो है वो हम लोग 1 रख देते हैं। लेकिन क्यों रखते हैं, रीजन क्या है उसके पीछे, उसको हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। ध्यान दीजिएगा। अगर हम क्या करें, लिमिट इसमें अप्लाई करते हैं, थोड़ी देर ये सोचेंगे हमारे पास 1 नहीं है, हम क्या करते हैं डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करते हैं। अगर लिमिट अप्लाई करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास साइन 0 अपॉन में 0 बनेगा और हमें जो बताया गया कि भाई साइन 0 की वैल्यू जो होती है वो 0 अपॉन 0 है और ये जो वैल्यू है 0 अपॉन 0 ये क्या है, नॉन डिफाइंड वैल्यू है। ये क्या हो जाएगी, नॉन डिफाइंड। ठीक है। अब हमने देखा और ऐसा हमने पढ़ा भी, लिमिट में कहीं भी ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, नॉन डिफाइंड कंडीशन नहीं होनी चाहिए। फिर क्या किया जाए, तो इस प्रॉब्लम से सुलझने के लिए हमें एक रूल दिया गया, जिस रूल का नाम क्या दिया गया बेटा, एल हॉस्पिटल। अब एल हॉस्पिटल इस पे वर्क कैसे करता है तो ध्यान दीजिएगा। वर्क इस तरह से करता है कि ये जो हमारा ऊपर वाला है इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन एफ एक्स और ये जो नीचे है इसको हम लोग बोल देते हैं जी ऑफ एक्स। ठीक है। जब एल हॉस्पिटल रूल यूज होता है तो हम जनरली इसमें जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहां पे हम लोग लिखते हैं d अपॉन dx और जो भी हमारे पास है fx और अपॉन में gx। ये याद रहे ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, दोनों के अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो हमने यहां पे देखा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां देखेंगे कि d अपॉन dx लिखेंगे और यहां साइन x और अपॉन में x। अब हमने क्या किया, देखा लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, d अपॉन dx साइन x का करेंगे आप तो आप पाते हैं cos x और d अपॉन dx x का करेंगे, रिजल्ट आप पाते हैं 1। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लिमिट यहां पर क्या कर देते हैं, अप्लाई। जैसे आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहां देखेंगे cos 0 अपॉन 1 और आपको पता है cos 0 की वैल्यू 1 और अपॉन में 1, देन रिजल्ट क्या आ जाता है हमारे पास 1। वही मैंने कहा भी कि इस पूरे की जो वैल्यू है अगर हम देखते हैं एक फार्मूले के तौर पे याद रखें तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। यानी कि कभी भी अगर नॉन डिटरमिनेट फॉर्म इस तरह से बनता है और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, जैसे हमने कहा भाई sin x अपॉन x कौन सा फार्मूला ऐसा खोला जाए, क्या किया जाए, तो हमने कहा इस तरह की कंडीशन से लड़ने के लिए हमारे पास एक रूल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। फिलहाल हम लोग एक क्वेश्चन भी उस पर लेकर आएंगे। एक क्वेश्चन है हमारे पास इस तरह से, अगर हम 2 इसमें अप्लाई कर दें, एक बार अप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि सबसे पहले जब तक हम 2 अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा कौन सी क्या कंडीशन बन रही है। देखते हैं भाई, जैसे 2 अप्लाई किया तो हम देखेंगे 2 इंटू 2 की पावर 3 करेंगे 8 हो गया, माइनस 4 इंटू 2 की पावर 2 किया तो 4 हो गया, प्लस 2 और माइनस में 2। आप देखेंगे बेटा ये वाला और अपॉन में सेम 2 की पावर तो ये हो जाएगा 8 माइनस में 2 इंटू 2 और माइनस में 4। तो आप यहां देख रहे होंगे प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, यहां देखा माइनस में 16 प्लस में 16 ये भी कैंसिल, ऊपर रिजल्ट बचा 0 और नीचे भी अगर बात करें तो माइनस 2 ये 2 2 हो जाएगा 4, यानी कि नेगेटिव 4 ये भी है, नेगेटिव 4 ये भी है, तो इससे ये भी कैंसिल तो 0, यानी कि कंडीशन की अगर हम बात करें तो 0 अपॉन 0। ये तो बहुत दुविधा वाली बात आ गई भाई, 0 अपॉन 0, यानी कि जब कभी भी ऐसी कंडीशन हो, अब इसमें हम सोचते हैं क्या सॉल्व किया जाए, तो ऊपर एक क्यूबिक इक्वेशन नीचे भी एक क्यूबिक इक्वेशन, अब तो प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट हो रही है। फिर क्या किया गया, तो इसीलिए ऊपर मैंने लिखा भी है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एल हॉस्पिटल रूल, हम लोग किसका यूज करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल का। अब ये एल हॉस्पिटल रूल क्या है वो हम लोग अभी सीख चुके हैं। क्या रूल था, तो हम लोग सबसे पहले जो भी हमारे पास है इसको हम प्रॉपर कह देते हैं, ये जो ऊपर है वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है और ये जो हमारे पास है वो जी ऑफ एक्स है, और दोनों का हम लोग क्या करवाते हैं बेटा, डिफरेंशिएट। तो हमने यहाँ पे देखा लिमिट x टेंड्स टू 2
और यहाँ क्या लिख देते हैं डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ एफ ऑफ एक्स अपॉन में जी ऑफ एक्स। अगर ऐसा लिखा, लिखने के बाद हमने क्या किया, इसको कर दिया साइड में। डायरेक्ट हम डिफरेंशिएट करवाना, तो हमारे पास है क्या, तो हमने देखा हमारे पास जो दिख रहा है वो लिमिट x टेंड्स टू 2। यहां देखेंगे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करवा देते हैं क्योंकि हम एक बार सीख चुके हैं, तो डिफरेंशिएट पावर आ गई, यानी कि 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। ये हमारे पास 2 जो है कांस्टेंट वैल्यू है, रिजल्ट 0 अपॉन में यहां करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस में 2, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब क्या किया जाए, तो अब देखिए कुछ फैक्टर हो रहे हो तो कोई फैक्टर हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, एक बार जनरली फिर अप्लाई करके देख लेते हैं लिमिट। अगर अप्लाई करने से हमारे पास रिजल्ट आ जाता है तो वही हमारा आंसर होगा। अगर अप्लाई करने के बाद भी कुछ दिक्कत आती है तो देखेंगे कि इसमें और क्या हम कर सकते हैं चेंजमेंट। तो हमने देखा अप्लाई द लिमिट, लिमिट जैसे ही अप्लाई करेंगे तो 6, यहाँ देखेंगे 2 की पावर 2 माइनस 8 इंटू 2, और यहाँ देखेंगे प्लस में 1 अपॉन में यहाँ देखेंगे 3 इंटू 2 की पावर 2 माइनस में 2, यहाँ देखा 6 इंटू 4 माइनस 16 प्लस 1 अपॉन में यहाँ देखेंगे 4 3 जा 12 और माइनस 2। तो रिजल्ट कितना आया, ये देखा हमारे पास ये बन गया 24, और 1 उठाकर देखा तो हो गया 25, और 25 में से हमने 16 क्या कर दिया, माइनस कर दिया, कितना बचेगा 9 अपॉन में 12 में से 2 हमारा जाएगा 10, और यही हमारा क्या आ जाएगा रिजल्ट। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग किस रूल का यूज करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। तो अगर कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें 0/0 कंडीशन, नॉन डिफाइंड की कंडीशन बनती है, तो आप सिंपली कौन से रूल का यूज करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल का। तो एल हॉस्पिटल रूल समझ में आया। कब हम लोग यूज करेंगे, जैसे हम लोग लिख देते हैं भाई लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x by x, उसका भी रिजल्ट क्या हो जाता है हमारे पास 1 आ जाता है। क्यों आ जाता है, रीजन क्या है, तो रीजन के लिए मैंने अभी अभी आप लोगों को एक बताया भी है कि अगर हमसे रीजन की बात करता है तो ये रीजन जरूर याद रखेंगे कि ये जो आइडेंटिटी हम लोग लगा देते हैं आपकी एनसीईआरटी आपकी बुक्स में, ये जो दिया गया है कि sin x अपॉन x जो होगा वो 0 होगा अगर लिमिट आपकी 0 हो, तो जरूरी नहीं है लिमिट 0 हो। मैंने कहा अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में हम देखेंगे ऐसी कोई जरूरी नहीं था कि लिमिट 0 हो। लिमिट यहाँ पे फिलहाल कितनी दी गई थी, 2 दी गई थी, लेकिन हम देख रहे थे फिर भी कंडीशन हमारी 0/0 बन रही थी। तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस को अगर हमें सॉल्व करना है तो सिंपली एक रूल यूज कर सकते हैं, कौन सा, एल हॉस्पिटल रूल। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे हम लोगों को मिलेंगे। अगर कोई आपको भी लगता है कि डाउट ऐसा क्यों होगा, ऐसा किस लिए होगा, तो किसी भी क्यों के लिए आप तुरंत कमेंट कर सकते हैं कि सर इस क्यों का जवाब दीजिए। जैसे अभी मैं एक और वीडियो आपके पास आ जाएगी, कल तक वीडियो आ सकती है कि भाई हमारे पास जो 0 फैक्टोरियल है उसकी वैल्यू 1 होती है, क्यों होती है, क्यों जानना बहुत जरूरी है। अगर आपने क्यों नहीं जाना तो मैथ में कुछ नहीं जाना। जैसे अभी एक और वीडियो आपके पास आएगी कि पाई में से 22/7 माइनस कर दें तो रिजल्ट क्या होगा, नहीं पता, क्यों, कैसा होगा, ऑप्शन भी मैं दे दूं, पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन डिफाइंड, या फिर अब हम लोग क्या करते हैं किसी भी डिजिट में अगर 0 का डिवाइड देते हैं तो उसको हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं। रीजन क्यों, तो इस तरह से बहुत सारे क्यों हैं, मैथ में बहुत सारे क्यों बनते हैं, और इन क्यों का जवाब अभी हम लोग बात करेंगे। एक एक करके छोटे छोटे वीडियोस में आप देखते चलिए कि ये क्यों किस तरह से तैयार होता है। जैसे 0 फैक्टोरियल ये आपको बुक्स में मिल जाएगा कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 क्यों हुई, है ना। बाकी चीजें जैसे पाई माइनस 22/7 या पाई की एग्जैक्टली वैल्यू क्या है, किस तरह हम लोग डिफाइन करेंगे इसको, पाई को रेडियन क्यों रखा गया, रेडियन में इसकी वैल्यू 180 डिग्री क्यों होती है। तो ऐसे बहुत सारे क्यों है हमारे पास, और उसके लिए एक एक वीडियो आपके पास मिलते जाएंगे। ध्यान रहे एक भी वीडियो आप मिस ना करें, एक एक वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, आपको एक से एक अच्छे फैक्ट मिलेंगे मैथ में, ठीक है। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, धन्यवाद।